बाप के। मतलब माँ बाप के सवाल नहीं होते, माँ बाप के लिए सवाल होते हैं कि पेपर दे गया तो बच्चे माँ बाप आते पूछे उनके सवाल नहीं होते बेटा, पेपर दे का थक गया खाना बना के दे रही हूँ। बड़े ने तो किले तोड़ के आया है। तो कुछ मत रखो, उम्मीद गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक होंगी। वैसे हमारी घड़ी 10 मिनट आगे है और 11 बजे तक मेरा काम हो चुका था, क्योंकि मैंने आज थोड़ी सी ज़्यादा साफ़ सफाई की है। बारिश के मौसम में थोड़ा सा, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी के चक्कर में ज़्यादा फालतू काम करने की थोड़े 2 दिन से हिम्मत नहीं रही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। कुछ करने का मन था, सही पूछो तो खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, भले इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और मैं पूजा करती थी, बड़ी मुश्किल से पूजा करती थी, तो 2 दिन तक तो ऐसा बुरा मौसम रहा है। अब कल शाम को थोड़ी थोड़ी हल्की सी ठंडक हुई है, और आज अभी तक तो खैर इतनी गर्मी नहीं है। घेवर क्योंकि सामान लगा हुआ है, तो सामान में घेवर तो खाना अब की बारी लेके नहीं आए। अब की बारी ऐसा हुआ है कि सामान लग गया और इन्होंने ये घेवर नहीं लेके आए। नहीं तो जब सामान लग जाता है तो घेवर जरूर खिलाते हैं बच्चों को। तो मैंने सोचा चलो आज मैं घर पे बना दूँ। और मैं इधर निकाल रही हूँ घी। ये मेरे पास मलाई इकट्ठी हुई, तो इधर मैंने दाल भिगो दी है, खिचड़ी बनाऊंगी मैं, क्योंकि अब गर्मी हो रही है। और हन्नी के पापा की जो आज तबीयत ख़राब हो रही है, वो घर पे ही है, नहीं है उन्हें, तो दोबारा से गए चेकअप करवाने के लिए। और मक्खियों ने थोड़ा सा परेशान किया हुआ है, इसलिए मैंने अब इस टाइम भी अगरबत्ती लगाई, थोड़ी धुएं से चली जाएं। और इधर टाइम हो गया है 12:20, और मेरे लड़के का वर्कआउट शुरू हो गया है। कौन सा टाइम है वर्कआउट का बेटा? ये मेरा टाइम हैं? मेरा टाइम। रात को कौन सा खेत में पानी देने जाया करा तू? हैं? क्या करें यार, ये सुबह सुबह उठ के जल्दी हो है, सुबह ही ये चीज़ें अच्छी हो शरीर के लिए। हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग हमारी नहीं। जिंदगी में कोई नियम नहीं है। बेटा काम नहीं करा, अब ये काम करेगा ना, जब अपना आप अकल ठिकाना लग जाएगी तेरी। क्या मेरी योगा क्लास चलवा रही हो क्या आप? मैं दिखा रही हूँ कि कैसे उल्टे सीधे लग रहा तो करने। घोड़ा बन गया ये तो, उल्टा घोड़ा बन गया। 12:30 बजे वर्कआउट शुरू हुआ है छोरा 3 का। बजे मेरा पेपर है, आराम से कदम उठ के कर रहा हूँ ना। आज इसका 3 बजे पेपर है। कितने पेपर हो रहे हैं? कितने? 3 पेपर हो रहे हैं। फिर ये परमानेंट जॉब पकड़ लेगा, क्योंकि हर बार जॉब पकड़ता बेचारे के पेपर बीच में अड़ जाते हैं। फिर कोई छुट्टी नहीं देता, कोई वहीं शिफ्ट होने के कहता है, तो चक्कर में हर बार जॉब छोड़नी पड़ती है। अब ये फाइनल पेपर हैं, उसके बाद फिर ये परमानेंट लग जाएगा ड्यूटी करने के लिए। ये रह गया बस 5-1 मिनट लगेगी, इसे निकल जाएगा, क्योंकि ये जो घेवर है देसी घी में ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो पहले घी निकाल लूँ। और काफ़ी दिन से हमारा दूध बंद हो रखा है, और आज उनका फ़ोन आया है, शाम को देंगे दूध। थैली की चाय पी के लिए मैंने सुबह लगा रखा था, फिर काफ़ी बच गया नाश्ते में से। फिर मैंने सोचा इसी की रोटी। तो छिट्टे आ रहे हैं, अब गैस पे से तुरंत मुझे साबुन से रगड़नी पड़ेगी, क्योंकि मक्खियों ने किया हुआ है बुरा हाल। अब इसे बस ज़्यादा नहीं बंदूंगी, गैस बंद कर देती हूँ। देख 5 मिनट के लिए छोड़ा था मैंने, और देखो जल गया। मैं नींबू लेने नहीं जाने वाला। नींबू लिया जाके, यहाँ पर किसी ने दुकान खोल रखी। बिल्कुल भी नहीं। मैं अरे घेवर में थोड़ा सा नींबू भी डलेगा। बिना नींबू के बना, मैं वैसे बिना नींबू के ना स्वाद आने का बेटा, थोड़ा सा लिया ना कि देता है पूरा हनी। वो चाचा धीरे चलो दुकान खोल। मैं आपका बेकार बैठा हूँ, मैं कहना नहीं मानता ना, जाओ माँ से मंगवा लो। एक काम कर, कोमल के पास जा और कोमल से लिया बेटा, जा। मुझे लगेगा टाइम। अरे थोड़ा सा नहीं छोड़ना, थोड़ी सी बात नहीं। अरे नहीं जा, सीरियस कह रही मैं। नो बेबी 10 मिनट पे जा रहा हूँ, 5 हाँ मिनट। तो 10 मिनट का जाए, तू 1 घंटा लगा ले, पर ला दिए, क्योंकि मैं नींबू नहीं छोड़ जाएगा उसमें घेवर में। ये बिल्कुल है, मेरा तो नाला एक छोरा है, कहना बड़ा थोड़ा सा हंसी मजाक के चक्कर में लगा रहा है। मेरा तो घेवर जैसा तो यही हो गया, ये देखियो घेवर की थोड़ा सा जो ये झाग है ना, ये नीचे बैठ जाओ, फिर छानूंगी इसे। और हन्नी के पापा से मैंने कहा ये दही और ले आना, खिचड़ी के साथ, दही के साथ खाएंगे आज। और इधर मेरा गुन्नू भी नहा धो के रेडी होके बैठ गया है, एक खिचड़ी का इंतज़ार कर रहा है। सुबह मैंने इससे नाश्ता करवा दिया था, और मैं लगी हूँ फटाफट अपने काम पे। तो पहले मैं जो घी मैंने जो निकाला है, मैं इस घी को छान लेती हूँ भिगोने में, और इसी में मैं बनाऊँगी घेवर।
तो इसी भिगोने में मैं इस घी को छान रही हूँ। और जो हम छान के इसको हम चीनी मिला के खाते हैं, पर ये काफ़ी दिन की मलाई थी तो मैं बच्चों को नहीं दूँगी अभी। और इधर मैंने कर दी है गैस साफ़, क्योंकि साबुन से मैंने साफ़ किया और बार बार आजकल मुझे बार बार गैस को साफ़ करना पड़ता है साबुन से, मक्खियों की वजह से। तो मैंने गैस खराब हो गई तो डॉक्टर ने बताई थी लिम्का, ये लिम्का लेके आए हैं, ये इनू लेके आए हैं, और ये दही खिचड़ी बना रही हूँ मैंने, कल्याणी की तबीयत से ठीक नहीं है तो खिचड़ी खिला दूँगी। तो मैंने सुबह खाने में बनाया था हरी मिर्ची और प्याज की चटनी छोकी थी। हनी लंच लेके गया था, हनी की फरमाइश में यार चटनी मान दो, चटनी लेके जाऊंगा मैं। तो मक्खियों ने बुरा हाल कर रखा मेरा तो। और वो जो कोलिंग होती है ना, पूरी एक बोतल मैंने ख़त्म कर दी 4-5 दिन के अंदर मक्खियों के चक्कर में। और फिर भी मक्खी नहीं गई, मक्खी फिर भी, पर ज़्यादा भी नहीं है, जैसे 1 2 3 ही है बस। अभी तो दिख रही है आपको 1 2, अभी नहीं दिख रही है नहीं अभी। और अभी एक बहुत झंझट है, घेवर बना के पूरी गैस को अच्छी तरह साबुन से साफ़ करना पड़ेगा। अभी की है मैंने और फिर करूँगी। अभी पहले मैंने के लिए बना दूँ खिचड़ी। बाबा जी कहती थी ये बाबा ही हो रहा डाडी वाडी। बाबूजी खा रहे हैं रोटी, ये सुबह का नाश्ता था इसका, चौरस पराठे। और ये मिर्ची बनाई थी मैंने, हरी मिर्ची प्याज की हन्नी के लिए। अभी सुबह नाश्ता इसने किया नहीं क्योंकि दोपहर का तो वर्कआउट किया, तो अब ये वही खाना काम आ गया। तो अब मैं बना रही इनके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी अपने लिए खिचड़ी, तेरे पापा के लिए, मेरे लिए 2 रोटी और रखी है, उसमें काम चल जाएगा ना तेरा। ये खिचड़ी भी खाओगा वैसे तो ये पापा ज़्यादा लेके आ रहा था। कैसी चटनी, कोई भी सब्जी न घिया तोरी टिंडे ये बिल्कुल भी नहीं खाते से। अरे ये कैसी लगी, मुंह देख ले सा सूमड़े का, कदे भी मुंह ने सीधा नहीं करता। अरे इनकी तबीयत खराब हो रही है सुबह, ऐसा है बीपी बढ़ रहा है। इनो पिया इन्होंने नू फटका लगा रहा है इनका, कदे कुछ और ना घोड़ के दर्दी होगी निकाला रखा। उसने कह रहे ये क्या बना लिया तूने, चलो मैं खिचड़ी बना लूँ, भूख लग रही है। ये पापा जो लिम्का लेके आ रहे, मैं कह रही हूँ थोड़ी सी दे दो, मुझे दे नहीं रहे, थोड़ी सी दे दो, 2 घूंटे भरूंगी बस मैं। बहुत ठंडे तो पसीना ही आ रहा है, जुकाम नहीं हो रहा तो और भी सेहत जाएगी। ओहो गला पकड़ा जाओगा बिल्कुल, सारी रात तो होगी, थोड़ी सी देर बाहर रहूंगा ना चलो जी सा ठीक होगा। पेप्सी पीने से वैसे जलजीरे वाले ज़्यादा अच्छे लगे, मैं कह रही थी वो ले आइए, टकार आ जाएगा ले उससे। हाँ पानी दे रही हूँ। शाम के बज गए 4 और मैं सुबह लगी थी घेवर बनाने के लिए, और अभी तक मेरे घेवर नहीं बने हैं। और अभी मैंने बर्तन वगैरह किए हैं, ढेर लग गया था बर्तनों का। दोपहर को मैंने बना ली थी खिचड़ी, फिर लाइट चली गई, फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, मेरी आँख लग गई, तो फिर चक्कर में अब उठी हूँ। और पसीने में देखो बर्तन वगैरह सब साफ़ करके हटी, क्योंकि बर्तनों का पूरी तरीके से ढेर लग गया था। और आज मेरी वीडियो इकट्ठी बन जाती है अच्छी तरह से, मेरी आंख लग गई और ऊपर पूरी छत कपड़ों की भरी थी। और माँ ने आवाज़ लगाई, मैं एकदम से भग गई और साथ ही मोबाइल भी ले गई, और मोबाइल को रख दिया मैंने दीवार पे, और सारे कपड़े उतारने लगी। बारिश में नीचे भी आ गई कपड़े उतार के, और फिर याद आया कि फ़ोन तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो देखती हूँ तो ऊपर बारिश में भीज रहा है। शुक्र है भगवान का कि बच गया, क्योंकि मैं इसी से तो वीडियो शूट करती हूँ और इसी से फ़िलहाल अभी मैं बात करती हूँ। और सूट कर लिया मैंने चेंज, क्योंकि गर्मी तो देख सकते हो आप कितनी हो रही है। तो अभी फटाफट लगती हूँ बनाने के लिए। हो गया 6 बज गए, और मैं सही पूछूँ तो मैं घेवर बनाने के लिए जा रही थी, पर हन्नी के पापा की अचानक से तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होगी, उनको सर में दर्द मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, फिर से दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो फिर मैंने उसी टाइम मतलब जो गैस पे कढ़ाई वगैरह रखी थी मैंने वो उतार दी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया फिर बनाने का। तो दवाई वगैरह लेके आए हैं, और अब भी डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, मतलब दवाई लेके आए थे, फिर दोबारा अब चेकअप करवाने गए। तो इस चक्कर में मैंने घेवर नहीं बनाए। फिर अन्नी के पापा कहने लगे, गुस्से होने लगे, मतलब मैं रसोई में लगी रहने लगी, तो अंदर से आवाज़ लगा रहे थे बार बार, तो मुझे गुस्सा होने लगे, कहने लगे मैं बाज़ार से ला के दे दूँगा, फ़िलहाल भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मालिश वगैरह कर दे। तो कुछ देर हर्ष ने मालिश की, कुछ देर मैंने मालिश की,
तो इसी चक्कर में फिर मैं घेवर नहीं बनाया मैंने। और अब भी वो दूसरे डॉक्टर से दवाई लेने गए हैं। मतलब सर में जो दर्द है वो बढ़ता जा रहा, रुक नहीं रहा। मालिश भी कर दी, गैस वगैरह की जो भी चीज़ें होती है वो भी कर दी, जो डॉक्टर ने कहा था वो भी कर दिया। मतलब सर फट रहा बहुत तेज। तो वो अब दूसरे डॉक्टर के पास गए दवाई लेने। तो मेरा घेवर बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। और मेरी भी ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है काम करने की। अब इस टाइम 6 बज गए और मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। मेरे बिल्कुल भी नहीं है काम करने का मन। अब इस टाइम मेरे पैरों में पता नहीं कि दर्द सा होने लगा। और एक जैसे मतलब तेल वगैरह की जो चीज़ें बनाने से पहले ही मेरे यहाँ काला जो वैसे अजीब सा होने लग जाता है। तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं किया। अभी मैं फ़िलहाल खाना ही बनाऊँगी, थोड़ी देर में लगूँगी। पहले मैं थोड़ी देर मतलब कूलर के सामने लेके मतलब लेट के रेस्ट करूँगी। थोड़ा मेरा भी मन सा ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भी गैस टाइप का मतलब ऐसा कालज में ऐसा दर्द सा हो रहा है। तो इसी चक्कर में मैंने भी नहीं, ऐसा ही हो रहा है, मेरा भी ऐसा और उनका भी ऐसा हो रहा है। तो फिर कभी दिखाऊंगी मैं आपको घेवर। फिलहाल हन्ने के पापा। और फिर दूसरा डिजाइन ये है क्या, देसी घी ये निकला थोड़ा सा। ये देसी घी में स्वाद लगता है। और जो हमारा खाने वाला घी है वो बहुत ज़्यादा महंगा। तो हन्ने के पापा ने कहा इस घी में मत यूज कर, तो मैं बना बनाए लेके आ जाऊँगा, क्योंकि घी भी फिर लगता ही है। तो इसी चक्कर में मैंने नहीं बनाया। तो अब मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ। मेरा चाय पीने का भी मन नहीं है, सर बिल्कुल ही फटा जा रहा है। तो जैसे हन्ने के पापा आ जाएंगे, थोड़े ठीक हो जाएंगे, तो चाय वाय बनवाएंगे तो पीऊँगी थोड़ी चाय। खाना बनाऊँगी आगे मैं दिखाती हूँ। फिर आपको जैसे वो आ जाएंगे तो पेपर दे के कैसा गया पेपर तेरा है? ये बातें पूछी नहीं जाती, नजर लग जाती है। नजर लगने ने पता नहीं तू क्या कहाँ तक पहुँच जाता ढंग के पेपर दे के आता तू। क्या था पेपर? ठीक है, हैं? ठीक है। फाइनली पेपर है तेरे। पेपर की बात कर रहे हो कैसा? भूख लगे खाने लगा तुम। अब तो सब्जी का तड़का लगाऊंगी, आलू बैंगन पर बनाऊंगी। मेरे लिए चाय बना दो। चाय? चाय भूख मिट जाएगी, भूख लगी बहुत तेज। चाय तो मुझे भी पीने, वैसे तो दोपहर को 1 बजे खा के कितने बजे खत्म हुआ? पेपर तो मैंने 2 घंटे में कर दिया था। कुछ करके भी आए हैं। ये हमारी ऑडियंस को पता है। ऑडियंस को तो पता चलेगा जब तेरा रिजल्ट आ जाएगा। के टिकट काट के आया है तू। और इधर मेरा गुल्लू नीचे बिठा रखा है। यार माँ बाप हो तो माँ बाप वाले फर्ज निभाओ, पेपर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? पर माँ बाप का तो फर्ज यही होता है, बच्चा से आगे पूछे पेपर कैसा गया तो रोज कौन सा फर्ज निभाया कर माँ बाप। ये सवाल होते हैं माँ बाप के। पता माँ बाप के सवाल नहीं होते, माँ बाप के लिए सवाल होते हैं कि पेपर दे गया तो बच्चे माँ बाप आते पूछे उनके पेपर सवाल कैसा होते हैं, बेटा पेपर दे का थक जाओ, खाना बना कर दे रही हूँ कुछ खा ले। बड़े ने तो किले तोड़ के आया है। तो कुछ मत रखो, उम्मीद गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, बेचारे को खिड़की में बिठा रखा ना इसके नीचे कुछ लगा रखा है। बाबूजी ठंडा हो रहा है बिल्कुल, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं मेरी हर्ष की बनाऊंगी चाय। गुन ने तो पी ली अपने पापा के साथ। अब मेरा थोड़ा सा जी सा ठीक होया तो मैं चाय बना लेती हूँ। इस कमरे में से उठने का बिल्कुल ही मन नहीं है, अंदर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। रात मेरे यूँ हो रही है कि दलिया बना लूँ। ये तो यूँ भी नहीं सोचते कि चल मम्मी की थोड़ी सी तबीयत सी खराब है तो एक दिन दलिया खिचड़ी से काम चला ले। वहाँ दलिया बढ़िया खा लेते तो सर में दर्द सा हो रहा है। जा लिया क्या भुजिया वगैरह लेके आने तो मैं चाय बना लूँ। तो मैं चाय बनाऊँ, चाय बना के फिर सब्जी वगैरह काटूँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, खाने की तरफ तो जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। एक ही पता नहीं बार बार कितनी बार मैं बर्तन मान चुकी, फिर से हन्नी ढेर लगा देगा। अब मैं बर्तन बिल्कुल क्लीन कर रखी थी मैंने रसोई, फिर से 2-4 बर्तन फिर हो गए जूठे। कुकर है दोपहर का ही तो हमारा थैली की चाय पी पी के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने भैंस भेज दी थी तो नई भैंस लेके आए हैं वो। अब मलाई का घी भी निकलेगा और चाय में भी थोड़ा स्वाद आ जाएगा। तो मैं पहले अपनी चाय बना लूँ और हर चाय बना लूँ। ये भी बहुत भी नुकसान हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा भी नहीं पर नुकसान तो नुकसान है, जो बड़ा हो जो छोटा हो। ये हन्ने के पापा ना थोड़ी पत्ती नहीं लेके आते चाय पत्ती, और 1 किलो का पैकेट लेके आए थे चाय पत्ती का। तो वो जब पैकेट खोला और डिब्बे भरती रही तो डिब्बों में तो ठीक है, जो बची कुची मतलब जो पन्नी में पॉलिथीन में जो थी बची कुची मतलब बैग सा मिला हुआ था, बैग में फिट थी वो,
तो उस बैग में पता नहीं फूई लग गई सारी चाय पत्ती को, मतलब आधी किलो से ज़्यादा तो मैंने बना ली, मतलब यूज कर ली। और एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, मतलब इतनी और रहेगी। और वो उसकी ख़राब होने का रीज़न ये है कि ये जो है हमारा खाना है, ऊपर चारों तरफ पानी आ गया, परली तरफ पड़ोसियों की तरफ से, मतलब उनकी दीवार और हमारी दीवार में जो गैप था पहले कभी नहीं आया। और उन्होंने अब पीछे की तरफ मकान बन गया, पहले मकान नहीं था, खाली था, अब मकान बन गया, तो मकान बन गया तो उस वजह से वो दराज रहेगी बीच में, वो भरी नहीं है। और इसीलिए पूरी रैक के अंदर सील आई रखी है, और उसी की वजह से जो पन्नी में जो सामान था वो सब सील हो चुका, मतलब सीलन आ गई उनमें। तो चाय पत्ती मैं धूप बिल्कुल कड़ाके की जब निकल जाएगी तो धूप में सुखा के इसे हाथों से मसल लूँगी। देखो ये ऊपर ऊपर चारों तरफ दिखाई दे रही है भी। वैसे ये मैंने पूछा था किसी से, उन्होंने कहा धूप लगवा के 2-3 दिन की अच्छी तरीके से। और ये देखिए अच्छी तरीके से धूप लग जाएगी तो हाथों से ऐसे मसल देना, कपड़े में डाल के ऐसे हल्के हाथ से मसल देना, तो ये जो है ये सारी उतर जाएगी। ये ऊपर से चारों तरफ से सील आई रखी है, उस तरफ ज़्यादा आई रखी है, तो इसकी वजह से ये चीज़ है जो पन्ने की से भी नीचे पानी आ रहा है इधर, क्योंकि इसका कनेक्शन इस बॉक्स के अंदर ही अंदर ऊपर छत पे जा रहा है, कनेक्शन छत पे जा रहा है। वहाँ उसका जो ये जो मोर है इसके ऊपर हमने एक पत्थर लगा के ऐसे सीमेंट से बिल्कुल ढक रखा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर चला जाता तो उसके नीचे टपक टपक यहाँ रहते हुए यहाँ से नीचे आता है। अब जब ऊपर लेंटर गिर जाएगा तब जाके जो गिर हमारे बीच में जो खुली है उसे ये बंद करवाएंगे। हाँ लगी सबकी, मेरी तो खैर मैं नहीं मंगवाती, मेरी कोथली में बिल्कुल भी नहीं मंगवाती। मैंने काफ़ी साल हो गए अपनी कोथली छुड़वा रखी है, जब मम्मी थी तभी छुड़वा दी थी मैंने, क्योंकि भैया इतनी दूर से बहुत ज़्यादा परेशानी होती, एक जना लेके आना, और मेरी मम्मी की तबीयत ऐसी रहती थी तो मैंने छुड़वा दी थी, काफ़ी साल पहले ही छुड़वा दी थी। पर हम अपने ननदों की देते हैं और मैं शीतल की देती हूँ। तो कल तो जाएगी सीधा उसकी, मेरी दोनों ननदों की, गाजियाबाद वाली की और यहाँ सुदेश की, हम यहीं दे देंगे, और शीतल की जाएगी। तो शीतल के बच्चों का लड़का मतलब लड़कियों की ड्रेस लेके आनी है, मैं कल सोमवार को जाऊँगी बाज़ार, उनके बच्चों की ड्रेस लेके आऊँगी, क्योंकि वो उसकी शादी को अभी 2 साल हुए हैं, तो उसका थोड़ा मतलब कपड़े लत्ते वगैरह थोड़े देने पड़ते हैं ढंग के। और दूसरी बात उसकी मम्मी सूट वगैरह और मेकअप का सामान, चूड़ी वूड़ी सब घर, इन चीज़ों का विचार लोग करते हैं। तो मैं सोमवार को लेके आऊँगी इसके कपड़े, और मैं फटाफट को लगा देती हूँ सब्जी का तड़का। तो मैंने हरी मिर्ची और लहसुन का दरदरा पेस्ट बना लिया है हमाम दस्ते में, और मैं क्योंकि मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखती हूँ, आजकल वो ख़त्म हो रखा है, और अदरक का तो आपको पता ही है, अदरक बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है, तो इसीलिए वो लेके नहीं आए। तो मैंने सोचा लहसुन को और हरी मिर्च को कूट लेती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ सब्जी को तड़का, और हिम्मत सच पूछो तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है काम करने की। और आज मैं सुबह से रसोई में ही खड़ी हूँ, और सिर्फ घेवर के चक्कर में ही आज मैं लगी पड़ी थी, और वो हन्नी के पापा ने बनाने दी, एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया मुझे। तो इधर मैंने सामान कुछ डाला था और कुछ नहीं डाला था, जब तक डिब्बे खाली नहीं हो जाते तो मैं सामान नहीं डालती। तो साथ ही साथ में आजकल सामान ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो मैं पैकिंग है जो उनकी साथ के साथ सील करके रख रही हूँ। तो इधर मैं लगा रही हूँ सब्जी को तड़का, मैं बना रही बैंगन का भरता। तो मैंने जीरा डाल दिया है, 2 साबुत लाल मिर्ची डाल दिया, प्याज डाल दी है, और प्याज भूनने के बाद मैंने दरा दरा हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो मैं अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए भूनूंगी। और मैंने ऊपर से डाल दिए मोटे कटे हुए बैंगन। हम जितने मोटे कटे हुए बैंगन डालेंगे उतने ही हमारी जल्दी बैंगन का भरता बनता है, और हम इसे चॉप कर देंगे उसके साथ तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। तो मैं इधर लगा लेती हूँ आटा। मैंने स्लो गैस पे ढक्कन लगा के मैं सारी सब्जियों को ऐसे ही बनाती हूँ, स्लो गैस पे मैं तड़का लगा के ऐसे स्लो गैस पे ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ, और बीच में चेक करती रहती हूँ बार बार। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद आधे बैंगन हमारे बन गए हैं। इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, ऊपर से कर दूँगी थोड़ा कवर, और फिर से ढक्कन लगा के मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी। तो देखिए बैंगन हमारे अच्छी तरीके से गल गए। तो मैं डालूँगी अब धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर। हल्दी तो मैंने पहले डाल दी थी, तो गरम मसाला, और मैं साथ ही डालती हूँ कलौंजी मसाला, जो भर में करेलों का जो मसाला होता है वो मैं बना के रखती हूँ परमानेंट, तो वो मैं हर सूखी सब्ज़ी में डालती हूँ। ऊपर से डाल दी मैंने कस्तूरी मेथी, और मैंने कर दिया है इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से चॉप। देखिए बैंगन का भरता हमारा कितनी जल्दी रेडी हो गया, कुल 10 मिनट में। ऊपर से डाल दिया मैंने भर के हरा धनिया, और हरा धनिया मैंने डंठल के साथ डाला है, मैं डंठल नहीं काटती तो सब्ज़ी का स्वाद अलग ही बढ़ जाता है।
तो इधर हन्नी के पापा ने सुबह से आज ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, तो उन्हें लगी भूख, तो वो कह रहे हैं जल्दी से मुझे खाना दे दे, फिर मैं दवाई लूँगा। तीसरे डॉक्टर से वो दवाई लेके आए हैं आज, मतलब इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब आज हो रखी। इसी चक्कर में मेरे घेवर भी रह गए, वो भी नहीं बन पाए। और सच पूछो तो फिर बाद में मेरी भी हिम्मत नहीं की बनाने के लिए, तो क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। और फिर इन्होंने सुबह से मुझे खड़ा कर रखा रसोई में, कभी ये करो कभी वो करो, तो इस चक्कर में फिर ये चीज़ें टाइम से ही अच्छी लगती हैं। और जब घर का काम फैला हो तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का। तो इधर मैंने धीरे धीरे सबको रोटी खिला दी है। माँ बाबा जी के लिए चली गई है और हर्ष भी बैठा है रोटी खाना। हन्नी भी, कुन्नू खा रहा है आम। खाना तो ये खा चुका है। बाबूजी इतने बड़े बड़े आम पीस ले रहा, और हन्नी के पप्पा लगे मजे तेरे यार हैं। ये आम मैं सुखे सुखे ठंडे मिंटे आम दे दे, अब मैं खाता हूं। चेक करो ना, ये मेरा रोटी के साथ खाना मुझे गुन्नू ने खा लिया। अरे ये ना ये मैं मुझे रोटी खानी इसके साथ, ऐसे मत करो रोटी ना। काला पीला काट लियो ना, काला पीला काट लियो। अब तो मैं खाऊंगा। हे माँ, आपने खा लिया, आपने खा लिया। एक आम खा के बैठे, सब तबीयत सुबह से खराब चल रही है। अब ठीक हो गए ना, तो मेरा वाला भी उठा लिया। रोटी खानी थी मुझे और मेरे इधर आम लेके आए थे और गए तो दवाई लेना थी। और बंदर, आज शनिवार था, बंदर चिपट गए, सारे आम खोस लिए। कितने आम ले गए? 2-3 आम बंदर ले गए। इतने मोटे मोटे आम थे। हर्षी और इधर आइए, वो एक आम रखा है, ये पर दिखाऊंगी कितने बड़े बड़े आम। कितने बड़े बड़े आधे किलो का एक आम है। ठीक है, एक काम कर, तू वीडियो बना दे यार, मैं आम खाता हूं। मुझे इस जुटे में मत रखो, मेरे से खाई जा रोटी। इतनी गर्मी थी आज तो मुझे चक्कर सा आने लगा। और बस फटाफट नहाई हूँ, खाना मैं बुखारी, बर्तन वगैरह सब रसोई। और आज मैंने 10 बार बर्तन साफ कर दिए। मैं खुला तो रोटी, हाँ रोटी खिलाऊंगी। रात चक्कर सा आने लगा मुझे बहुत ज़्यादा। मैं आम के साथ ज़्यादातर रोटी मुझे पसंद है, तो आज मैंने कई दिन में लेके आया। मैं आम को दिखाती हूँ। आम ये तो सबसे छोटा पीस रह गया, ये तो सबसे छोटा पीस रह गया। ये तो मुझे पता साफ है, हैं? ये तो तू खाई जाएगा। ये छोटा पीस रह गया, मतलब इतने बड़े बड़े आम थे। तो 3 किलो लाए थे, 3 किलो लाए थे। और बंदर मिल गए और 4 आम घर पे आए हैं, बाकी सारे ले गए बंदर। केले वेले तो बचे, 2-3 केले भी ले गए। आम ज़्यादा पसंद थे उनको। ओए कमी तो और खा के दिखाऊं? नहीं, और दिखा के दिखा है। बंदर आम खा रहा देख वो बंदर आम खा के पीला आम, पीली टी-शर्ट, सिर का तो ठीक हो गया ना। कहा सारा दिन से पड़े यहाँ, सारा दिन से ऐसा मुंह छोटा सा लेके। चलिए मैं भी खा लूँ रोटी। और मैं ले आई हूँ अपनी रोटी और भरथा बैंगन का, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और गर्मी ने आज इतनी हद करके, सुबह तो मौसम ठीक था, पर आज शाम को मौसम इतना खराब था। कल से तो बेटर ही है, हैं? कल तो ठीक अब है। मैं गैस पे जो रोटी बनाई है ना, मेरा ऐसा हो रहा था जैसे रोने लग जाऊं। रोटी बनाने की हिम्मत नहीं, बर्तन साफ करने की हिम्मत नहीं। एक बार नींद तक खराब हो गई यार। गारंटी है इसकी, तो ना इसकी है जो 500 रुपये की लेके आया था तू। कहाँ से टूट गई? अंदर से आवाज- 24 घंटे लगा रहा है इसमें। काम क्या है इसने? यो ये काम है। नहीं, लगा के घड़ी वाले से लेके उसे चेंज करेगी। या तो रखा- घड़ी वाला चलाता अंकल से, तो चेंज कर देगा। 500 रुपये की लीड है यार। कटनी नहीं चाहिए बस ने। हाँ? हाँ तो बदलवा ले बेटा इसने। तो थोड़ा ये गाड़ी यूज कर है, ये यूज के थोड़ी कर है। 500 मिला है। सारा दिन चलाए रखा इसने। 500 की इसलिए तो ली थी 7 दिन के लिए। हैं? 500 की इसलिए तो ली थी, खराब हो गया यार दिमाग। इसलिए खराब। मैंने भी थोड़ी लीड की जरूरत पड़ जा है। चलेगा सब आज उसे दिखाया बातें ना। बहुत हो चुकी है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं खा लेती हूँ खाना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।